सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काला पानी इतिहास की एक ऐसी घटना जिसे देखकर रूह कांप जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काला पानी की सज़ा की। काला पानी की सज़ा बीते ज़माने की एक ऐसी सज़ा थी जिसके नाम से कैदी कांप उठते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसी नाम से इसे जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इस जेल को अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेज़ों के दिमाग में 1857 के विद्रोह के बाद आया था। इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू किया गया था और 1906 ईस्वी में यह जेल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। जिन स्वतंत्रता सेनानियों को इस जेल में भेजा जाता था, लोग उसे कहते थे कि उसे काला पानी की सज़ा हुई है। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जेल अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस स्थान पर बनी हुई थी उसके चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था, क्योंकि यह पूरे ही क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, सेल्यूलर जेल में 3 मंजिल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थी, जिसमें 696 सेल तैयार किए गए थे और इस सेल के 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगाई हुई थी। अर्थात कोई कैदी जेल से बाहर निकलना चाहे तो आसानी से निकल सकता था, लेकिन चारों ओर पानी भरा होने के कारण कहीं भाग नहीं सकता था और जो भागने की कोशिश करता वो पानी में डूबकर अपना प्राण त्याग देता। इस जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपये की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना हुआ है। ये ईंटें बर्मा से लाई गई थी, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस जेल के 7 शाखाओं के बीच में एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था, जो किसी भी तरह की संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इस जेल का नाम सेल्यूलर पड़ने के पीछे एक वजह थी। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल अर्थात जेल की कोठरी होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सकें। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। कहते हैं कि इस जेल में ना जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजह से मारे गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। सेल्यूलर जेल में सज़ा काटने वाले कुछ मुख्य क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, बीडी सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमद उल्ला, मौलवी अहमद रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजल ए हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद। सेल्यूलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इस जेल की 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। दोस्तों, 10 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, जिसमें यहाँ पर सज़ा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी।